हेलो डियर स्टूडेंट, आज अब हम शुरू करेंगे बीएससी 6 का एक नया चैप्टर है आपका एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से काउंट होता है ये। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमिनो एसिड्स से, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी एमिनो एसिड्स को हम एग्जैक्ट वे में कहें तो जो हमारे काम का एमिनो एसिड्स होता है वो अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना। अल्फा एमिनो एसिड्स, कोई भी ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी के रिस्पेक्ट में आपका अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप अटैच्ड रहता है, ठीक है ना। COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एमिनो एसिड्स को कहा जाता है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है COH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इनको कहते हैं आप अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। और जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनका एक जनरल आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप ऐसे ही दिया करें, जिसमें केवल ये वेरिएशन होता है बस, ठीक है ना। और सब कुछ आपका COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा और एमिनो ग्रुप होगा, और R ग्रुप वेरी करते रहेगा आपका, ठीक है। सपोज R की जगह हमने हाइड्रोजन रख दिया तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा आपका। R की जगह आपने पुट कर दिया CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे एलेनाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका वेरी करते रहता है डिफरेंट वैल्यू ऑफ R को पुट करते हुए, ठीक है ना। देन जितने भी आपके अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, सारे अल्फा एमिनो एसिड्स आपके कितने होते हैं टोटल? जो नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन देते हैं, मोस्टली हम जनरली हम कितने 20 अल्फा एमिनो एसिड्स काउंट करते हैं ये, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। देन उस 20 अल्फा अमीनो एसिड्स में से 19 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन अल्फा अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बन जो होता है वो किरल सेंटर होता है। मींस आउट ऑफ 20, 19 अल्फा अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बन क्या होता है आपका किरल होता है, तो एक किरल सेंटर की प्रेजेंस सारे अल्फा अमीनो एसिड्स में होगा, इसलिए सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आपके क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स, तो उसमें से 19 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसा है जिनके पास एक किरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे ये दिख रहा है ना, ये अल्फा कार्बन है, इस पे एक हमने कहा ये NH2 ग्रुप होगा, एक H होगा, एक R होगा, एक COH ग्रुप, 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये किरल सेंटर हो गया। तो किरल सेंटर होगा तो आपका क्या होगा भैया, वन किरल सेंटर कंटेनिंग जो भी स्पीसीज होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकली क्या होता है एक्टिव। तो ऑल ये out of 20 alpha amino acids, 19 alpha amino acids are optically active in nature, ठीक है। but one alpha amino acid that is glycine, glycine को यदि आप रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे R था उसकी जगह हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे अब किरल सेंटर नहीं बचा। ये इसमें दोनों H हैं, दो आइडेंटिकल एटम हो गए, तो आपका ये सेंटर किरल नहीं होगा, इसलिए ग्लाइसिन is not an ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा अमीनो एसिड, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सिंगल यही है, और सारे अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे होता है आपके ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। देन दूसरा स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स में सारे अल्फा अमीनो एसिड में जो अल्फा कार्बन पे जो नाइट्रोजन होगा वो 1 डिग्री एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री एमिनो ग्रुप कंटेनिंग होते हैं सारे अल्फा एमिनो एसिड्स। केवल एक अल्फा एमिनो एसिड ऐसा होता है जो कि 2 डिग्री एमिनो ग्रुप कंटेनिंग होता है, दैट इज प्रोलाइन, ठीक है। प्रोलाइन में एक्चुअली यहां पे आपका इस टाइप का आपका रिंग होता है ना, ये N इस टाइप का आपका रिंग होता है अल्फा कार्बन से, ये ना। तो यहां पे आपका जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है ना, इसलिए आपका क्या है 2 डिग्री अल्फा एमिनो एसिड वो प्रोलाइन। तो इसके अलावा अदर सब में आपका NH2 ग्रुप होगा, इसका मतलब सारे के सारे अदर अल्फा एमिनो एसिड्स कैसे हैं आपके 1 डिग्री एमिनो ग्रुप कंटेनिंग, 1 डिग्री एमिनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग। और केवल एक होता है दैट इज प्रोलाइन, जिसमें 2 डिग्री नेचर का एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा भी आपका, ठीक है। देन अगला स्टेटमेंट हम इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स में दें, तो अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके सारे के सारे जो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उन अल्फा अमीनो एसिड्स को
हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं टोटल आउट ऑफ 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसेंशियल होते हैं ऐसे अल्फा एमिनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन ह्यूमन डाइट के साथ आप बॉडी को खुद प्रोवाइड करेंगे उसको एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो उसको कहा जाता है आपका कौन सा, इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे अल्फा एमिनो एसिड्स विच आर necessary for the growth of the body, but these are not synthesized within the body and should be provided with the diet. They will be called as essential alpha amino acids. और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपका डाइट के साथ प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी के अंदर खुद जनरेट कर जाते हैं, तो उनको कहा जाता है आपका नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन इसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है कि नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है या हमारे गुड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने रिक्वायर्ड बॉडी ग्रोथ के लिए या गुड हेल्थ के लिए इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, उतने ही रिक्वायरमेंट किसी भी होती है आपकी नॉन इसेंशियल की होती है। नॉन इसेंशियल का मतलब कि आपको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद बॉडी जनरेट कर जाएगा उनको, लेकिन रिक्वायर्ड बॉडी को क्या है उन एमिनो एसिड्स की भी होती है जिनको हम नॉन इसेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वली इसेंशियल, ठीक है, बोथ आर इक्वली क्या है रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ अवर बॉडी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक तरह का क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। देन फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा एमिनो एसिड्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है, एक होता है एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड, एक होता है बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स और एक होता है आपका न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड्स होता है कि आपका ऐसे अल्फा एमिनो एसिड्स जिसमें अब देखिए इतना तो मस्ट है, इतना तो होगा ही होगा, किसी भी अल्फा एमिनो एसिड में एक COH होगा, अल्फा कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दो एसिडिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो जाए, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, CH2 COOH, CH2, इसको आप ऐसे लिख लो, NH2H एंड COOH। इसमें क्या दिख रहा है हमको, अल्फा एमिनो एसिड तो है क्योंकि COH के रिस्पेक्ट में अल्फा पे एमिनो है, लेकिन इसमें एक और COH ग्रुप प्रेजेंट है, तो दो एसिडिक फंक्शनैलिटीज हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी एक ही है, एमिनो बेसिक नेचर का होता है, COH एसिडिक नेचर का होता है, तो ये कहलाते हैं आपके एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जो भी हम कहते हैं, ये सब एसिडिक होता है। बेसिक में हम जैसे एग्जांपल दे देंगे H2N CH2 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 CH NH2 COOH, ठीक है। जैसे ये लाइसिन है, इसमें दो बेसिक फंक्शनैलिटी है, एसिडिक फंक्शनैलिटी केवल एक ही है, तो इस टाइप के अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स क्या कहलाते हैं आपके बेसिक अल्फा अमीनो। अब अल्फा अमीनो एसिड तो है ही क्योंकि अल्फा पे अमीनो है, तो अल्फा अमीनो एसिड है, लेकिन दो बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ है या दो अमीनो फंक्शनैलिटी के साथ है, तो कहलाता है आपके बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स। तीसरा था न्यूट्रल, जैसे ये देखिए CH3CNH2H एंड COOH। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक एसिडिक फंक्शनैलिटी है, एक बेसिक फंक्शनैलिटी है, दोनों इक्वल नंबर पे हैं, तो आपका ये कहलाएगा भी आपका न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो यहां तक का पहले समझे, हमने कहा कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें
COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है ना। और जनरल हम रिप्रेजेंटेशन दें अल्फा एमिनो एसिड्स का, तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप। COH के रिस्पेक्ट में अल्फा पे एक एमिनो ग्रुप जोड़ दो, एक H होगा और एक R ग्रुप होगा। ठीक है। ये R ग्रुप अलग अलग अल्फा एमिनो एसिड्स के लिए वेरी करते रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के अल्फा एमिनो एसिड्स आपके स्ट्रक्चर क्रिएट होते रहेंगे। और जो टोटल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपका पार्टिसिपेशन देते हैं, वो कितना होता है आपके 20 इन नंबर्स हैं। और इस 20 अल्फा अमीनो एसिड नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स में से आपके 19 अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं और 19 ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि 19 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं आउट ऑफ 20 जिनमें अल्फा कार्बन क्या है, किरल सेंटर है, या ये कहते हैं कि इनमें एक किरल सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए ये आपके क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। किरल सेंटर समझते हैं जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप है और एटम्स जुड़ा होगा, तो वो किरल हो गए। और एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड होता है जो कि आपका जिसमें अल्फा कार्बन आपका किरल नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैंने उसका एग्जांपल बोला आपको, ग्लाइसिन, इसमें आर की जगह एच हो जाता है ग्लाइसिन में, तो दो आइडेंटिकल होगा ना एच, तो आपका फिर ये किरल नहीं रहा, तो वो नॉन किरल सेंटर कंटेनिंग है, इसलिए वो ऑप्टिकली होता है इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है। फिर अगला हमने स्टेटमेंट दिया कि 1 डिग्री जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनमें आपका जो अल्फा कार्बन होगा उस पर जुड़ा हुआ एमिनो ग्रुप क्या होगा, 1 डिग्री नेचर का होगा, NH2 फॉर्म में होगा सब। ठीक है ना। लेकिन एक अल्फा अमीनो एसिड हमने कहा प्रोलाइन, जिसमें कि अल्फा कार्बन पे जो नाइट्रोजन होगा 2 डिग्री के नेचर का होता है, जैसे हमने बताया इस टाइप से होगा N। ठीक है ना। ये है यहां से H और ये COOH। ठीक है ना। तो इस टाइप का ये नाइट्रोजन कैसा दिख रहा है आपको, 2 डिग्री नेचर का दिख रहा है ना, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कहलाता है आपका प्रोलाइन। और प्रोलाइन में आपका 2 डिग्री नाइट्रोजन है, अदर सब में आपका क्या होगा, 1 डिग्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, या एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। देन अगला हमने कहा कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आउट ऑफ 20 10 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी ग्रोथ के लिए या गुड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बॉडी उनको जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप डाइट के साथ प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। ठीक है। तो उनको कहा जाता है इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। मतलब इसेंशियल मतलब आपको क्या है, देने की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहलाता है इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। और कुछ ऐसे होते हैं आउट ऑफ 20 10 है, वो भी फिक्स नंबर है, तो आपका 10 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको बॉडी खुद जनरेट कर लेता है, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डाइट के साथ उनको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको कहा जाता है नॉन इसेंशियल। लेकिन हमने आपको एक वर्ड बोला कि आपका जितना इसेंशियल बॉडी ग्रोथ के लिए इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उतने ही क्या है, इसेंशियल आपके नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स भी हैं। दोनों का रिक्वायरमेंट बॉडी को है, लेकिन नॉन इसेंशियल का मीनिंग ये है कि बाहर से देने की आपको आवश्यकता नहीं है, बॉडी खुद उनको जनरेट कर लेगा। ठीक है। तो इनको कहा जाता है इसेंशियल नॉन इसेंशियल। देन अल्फा अमीनो एसिड्स का हमारा क्लासिफिकेशन आता है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स क्या हुआ, ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिसमें एसिडिक फंक्शनैलिटी का नंबर ज्यादा है कंपेयर टू बेसिक फंक्शनैलिटी। ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बोला एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड भी ले सकते हैं, एक CH4 बढ़ा दो। देन बेसिक अल्फा अमीनो एसिड जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटी दैट इज एमिनो ग्रुप ज्यादा है और एसिडिक फंक्शनैलिटी दैट इज COH ग्रुप लेस नंबर पे है, तो वो गया बेसिक, जैसे ये लाइसिन हो गया आपका। और जिसमें बोथ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनैलिटी इक्वल नंबर पे प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। देन फिर नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स में कॉन्फिगरेशनल पार्ट में। ठीक है ना, कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। देखिए, आपने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सॉरी ये तुम्हारा कॉन्फिगरेशन पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपका यहां भी कॉन्फिगरेशन आता है, कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का जब आप कॉन्फिगरेशन डिसाइड करते हैं तो उसमें DL नॉमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं या रिलेटिव कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं, तो वहां पे आप CHO, CH2OH, OH एंड H, CHO, CH2OH, H एंड OH, ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO मोर ऑक्सीडाइज टर्मिनल से, अब इसमें तो आपका क्या है, एक ही किरल है, तो इसमें OH राइट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और यहां पे OH लेफ्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप कार्बोहाइड्रेट में ये कह रहे थे, सपोज आपका कोई कार्बोहाइड्रेट ये है, तो कोई एग्जांपल दे देते हैं, देखिए CH2OH है ना भैया, OH OH है। सपोज ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें कितना किरल सेंटर है, एक किरल सेंटर ये है, दूसरा किरल सेंटर ये है, तीसरा किरल सेंटर ये है। तो ये कहता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड से, मतलब बड़ा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो टर्मिनल होगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड बड़ा होगा ना, फिशर में वैसे भी रूल होता है कि क्या है, मोर ऑक्सीडाइज को टॉप पे रखा जाता है। मोर ऑक्सीडाइज एंड से फारदेस्ट किरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह दिख रहा है आपको, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हमने डी कह दिया, इसको एल कह दिया, ठीक है ना। तो डी की तरफ OH राइट में दिख रहा है, तो इसको आप डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे इसका, ठीक है ना। ये हो गया। अब बाय चांस आपका मोर ऑक्सीडाइज एंड से या टर्मिनल से फारदेस्ट किरल सेंटर पे OH लेफ्ट साइड दिखता एज लाइक टू एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, एल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो सिमिलरली जैसे यहां इन दोनों को क्या कहते हैं, रेफरेंस कंपाउंड कहते हैं, जिनके रिस्पेक्ट में अदर कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फ़िगरेशन को आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एमिनो एसिड में रेफरेंस ये होता है, यहां देखिए COOH CH2OH NH2 एंड H, COOH CH2OH H एंड NH2, इसको कहते हैं सेराइन, ठीक है ना, इसका नाम है सेराइन, ठीक है ना। तो COH के नीचे एक किरल सेंटर दिख रहा है सेराइन में, जैसे यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी एक किरल सेंटर था, तो एक किरल सेंटर पे OH राइट या लेफ्ट, राइट होगा तो डी कह रहे थे, लेफ्ट होगा तो एल कह रहे थे। ऐसे यहां भी हमारा क्या है, जितने एमिनो एसिड्स हैं उनमें सेराइन के रिस्पेक्ट में हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो COH के जस्ट नीचे वाले कार्बन पे किरल सेंटर है ना, तो NH2 राइट साइड है, तो उसको डी सेराइन कहेंगे, और लेफ्ट में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एल सेराइन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने में या डीएल नोमेनक्लेचर में आप ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मानते हैं, ऐसे यहां रेफरेंस किसको माना जाएगा, आपका सेराइन को माना जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये COH के रिस्पेक्ट में अल्फा पे अमीनो हो गया ना, अल्फा पे अमीनो राइट साइड है, फिशर प्रोजेक्शन में है, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं इसको हम, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन फॉर्म में जब दिखाते हैं तो फिशर कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में अल्फा कार्बन पे NH2 कैसा है, राइट साइड है, और ये ग्रुप तो ऑर्मो वेरी करेगा ना, ये तो सेराइन पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है, अदर जो भी अल्फा अमीनो एसिड हो उसमें ये ग्रुप आपका वेरी करते रहेगा। तो जिस भी आपका अल्फा अमीनो एसिड में आपका क्या ये तो आपका अलग अलग होते रहेगा, जिसमें NH2 राइट साइड होगा तो आप कहेंगे उसको डी कॉन्फ़िगरेशन है, जब NH2 लेफ्ट साइड होगा तो आप कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपका सबका अपना अपना अलग अलग होगा, वो तो आपका क्या है डिपेंड करेगी अल्फा अमीनो एसिड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिसाइड होगा। NH2 राइट होगा किसी भी अल्फा अमीनो एसिड में, COH के जस्ट नीचे अल्फा कार्बन पे NH2 राइट, तो एज लाइक टू डी सेराइन उनको हमें डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कहेंगे। एज लाइक टू एल सेराइन यदि किसी अल्फा अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन पे NH2 लेफ्ट साइड में है तो उसको आप एल से क्या है कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक है। देन एक चीज और आता है इसमें, देखिए आपको यदि कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा तो कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट किस कॉन्फ़िगरेशन को एग्जिबिट करते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने, जितना भी आपका नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, वो उसमें से मोस्ट ऑफ द आपका क्या है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है जितने भी नेचुरली अकरिंग आपके एमिनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स आपके एल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है, वो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या है सॉरी डी कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग, और मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका इसमें एक और हम टॉपिक चलते हैं,
चलिए, आपका अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, इसी के अंदर दो टर्म आएंगे भी आपका, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर फॉर अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, फिर एक और रिलेटेड टर्म आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इन पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। ये एम्फोट्रिक बिहेवियर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स भी हम इसको कह सकते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को हम अभी यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में आप इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।